Hello guys, welcome to the channel WB Solutions. Okay, we were continuing chapter 5, that is theorems related to angles in a circle, and have completed up to, oh I'm so sorry, chapter 7. It's not 9th, it's 10th and chapter 7, theorems related to angles in a circle, exercise 7.1. okay, और इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चंस और करवाऊंगी, और ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, ये जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। 9 नंबर भी है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है हम वही करेंगे, सारे नहीं करेंगे, 1-2 इसमें से हम छोड़ेंगे भी, ठीक है। तो चलो 9 एंड 10 आज सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। ट्रायंगल एबीसी का परिवृत्त का केंद्र एस है और एडी परपेंडिकुलर बीसी होने से प्रमाणित करें कि बी ए डी इज इक्वल टू ए से सी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक परिवृत्त मतलब कि एक ट्रायंगल के ऊपर से जो सर्कल जाता है ना, वो ड्रॉ करते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम ये प्रूफ करके सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मैं एक बार बुक में देखती हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि इज दिस सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल एबीसी। ठीक है, तो एबीसी हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। तो चलो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं एबीसी। ठीक है, ओके, एबीसी एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे मान लो एस द सेंटर ऑफ द एस सेंटर है, एंड एबीसी हम इस तरीके से दे देंगे, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी। ठीक है, एबीसी हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद बोल रहा है कि एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ठीक है, तो एडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि बीसी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, हमें प्रूफ करना है कि एस ए सी इज इक्वल टू बी ए डी, एंगल एस ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी। ये हमें प्रमाणित करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो चलो इसे प्रूफ करते हैं। अच्छा, आप देखो कि क्या है, एस इज द क्या है, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी है। तो जो जो पहले दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि एंगल एस ए सी सबसे पहले तो इसे हम मिला लेते हैं, जो जो ज्वाइनिंग करना है उसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि एस इज द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। ठीक है, एस क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल, एंड एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ये गिवन है। ठीक है, एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। अब एक कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटा सा, रचना कहते हैं इसको हिंदी में, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम ये लिखेंगे कि जॉइनिंग एस ए एंड एस सी। ठीक है, एस ए और एस सी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके मिला देंगे। सॉरी, यहाँ पे एस नहीं है, इस तरीके से है एस और ये है सी। ठीक है, तो लिखेंगे जॉइन एस ए एंड एस सी। ठीक है, एस एंड एस सी को हमने मिला दिया। अब हम करते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में हम ये लिखेंगे कि आप देखो कि ट्रायंगल एस ए सी एक ट्रायंगल बन गया है, यहाँ पे एस ए सी एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इन ट्रायंगल एस ए सी। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या है कि एस ए इज इक्वल टू एस सी होगा, एस ए इक्वल्स एस सी होगा। क्यों, क्योंकि आप देखो कि ये क्या है, एस क्या है, सेंटर है, और ये सरकमफेरेंस मतलब परिधि और सेंटर से मिलाता हुआ जो लाइन होता है वो क्या होता है, अर्धव्यास होता है, मतलब कि रेडियस होता है। और रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, एस ए इज इक्वल टू एस ए। ठीक है, नाउ आप एक और चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो दो एंगल्स है इसके थ्रू, वो दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि जब साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे नाउ नहीं लिख के यहाँ पे हैंस देंगे, हैंस एंगल एस ए सी इक्वल एंगल एस सी ए। ठीक है, क्योंकि ये और ये इक्वल था ना, तो एस सी ए ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के साथ इक्वल है। ठीक है, अब हम लिखेंगे नाउ। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल एस ए सी, इस ट्रायंगल में हमें क्या मिलता है
कि एंगल सम प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं कि एंगल एस ए सी प्लस एंगल एस सी ए प्लस एंगल एस ए सी, मतलब ये एंगल एस सी ए मतलब ये एंगल, और ए एस सी या एस ए सी, ए एस सी है ना, एंगल ए एस सी इक्वल्स 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि एस ए सी इज इक्वल टू एस सी ए है ना, तो एस सी ए की जगह पे हम एस ए सी पुट कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे एस ए सी प्लस एस ए सी। लिखने से अच्छा है कि 2 एस ए सी लिख दें, ठीक है, प्लस ए एस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, दैट इज, अब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, एस ए सी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, एंगल एस ए सी इक्वल्स क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए एस सी, है ना। ठीक है, अब जब ये 2 से डिवाइड करेंगे ना, जब 2 से डिवाइड करेंगे एस ए सी को एस ए सी से, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये हाफ ऑफ एंगल ए एस सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, आप यहाँ पे देखिए कि मैंने थोड़ा छोटा छोटा करके लिख दिया कि ये बोर्ड पे पूरे अच्छी तरीके से आ जाए। अब चलो इतना हमने कर लिया, नंबर 1 हो गया हमारा, ये 2 से डिवाइड होकर 90 हो गया, वो हाफ ऑफ ए एस सी हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि एंगल ए एस सी कहाँ है, ए एस सी ये एंगल ऑफ द सेंटर है ना, तो हम लिखेंगे कि नाउ एंगल ए एस सी इज एंगल ऑफ सेंटर, एंगल ऑफ सेंटर। ठीक है, एंड देखो ए बी सी क्या है, एंगल ऑफ सर्कमफेरेंस है, एंगल ए बी सी की सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है, इज एंगल ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है, एंगल ऑफ सर्कमफेरेंस है ए बी सी। तो इन दोनों में रिलेशन हमें पता है क्या होता है, एंगल ए बी सी इक्वल्स हाफ होता है। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ऑफ सेंटर, एंगल ऑफ सेंटर क्या है ए एस सी होता है। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ सर्कमफेरेंस होता है वो हाफ ऑफ एंगल ऑफ सेंटर होता है, तो दैट इज ए एस सी के बराबर हो गया। ठीक है, इसे हम दे देते हैं नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 हमारा ये है, नंबर 2 ये है। अब ये देखो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ए एस सी है, यहाँ पे ए सी, हाफ ऑफ ए सी, क्या इसकी जगह पे हम ए बी सी पुट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, ये ए बी सी पुट कर देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हमें क्या मिला, 1 and 2 से हमें ये मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 से हमें क्या मिल जाएगा, ये जो है ये पूरा पॉइंट ये हम 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ क्या है एस ए सी इक्वल्स क्या है 90 माइनस हाफ ऑफ ए एस सी, और हाफ ऑफ ए एस सी का वैल्यू क्या है ए बी सी है, तो हम लिख देंगे ए बी सी। ठीक है, 90 माइनस ए बी सी हो गया। अब आप देखो कि इस ए बी सी कहाँ है, ए बी सी की जगह पे क्या हम ए बी डी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एंगल तो सेम ही रह रहा है, तो हम ए बी डी लिख देते हैं, दैट इज 90 माइनस एंगल ए बी डी। अब ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो कि 90 माइनस ए बी डी है, इस वाले ट्रायंगल में देखो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, और ये जो ए बी डी ये है, और ये 90 माइनस ए बी डी, इसका मतलब ये 90 में से अगर किसी एक एंगल को हम माइनस करते हैं तो हमें एक दूसरा एंगल मिलता है, वो है कौन सा, एंगल बी ए डी, मतलब हमें ये वाला एंगल मिल जाता है। ठीक है, तो 90 में से अगर हम ये माइनस करते हैं तो हमें ये मिल जाता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एंगल एस ए सी इक्वल्स एंगल बी ए डी। ठीक है, यही हमें यहाँ पे प्रमाणित करना था, प्रूफ करना था, और ये हो गया यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी तरह ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 9। एक बार मैं स्क्रॉल करके पूरा आंसर आप लोग को दिखा देना चाहती हूँ, ये कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा कट गया है तो आप लोग ध्यान दे देना, बाकी इस तरीके से है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, ओ केंद्रीय किसी वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को पी बिंदु पे कट करती हैं, तो हमें प्रमाणित करना है कि ए ओ डी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 2 बी पी सी, और ए ओ डी और बी पी सी एक दूसरे के साथ संपूरक हो। ठीक है, तो हमें प्रमाणित करना है कि दोनों जीवाएं परस्पर लंब भी हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमें सॉल्व करने हैं, 2 थ्योरम्स हैं छोटे छोटे, तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ आप लोगों को। क्या है, 2 chords AB and CD of a circle with the center O intersect at the point P। ठीक है, एक दूसरे को P बिंदु पे कट करते हैं, 2 chords हैं, तो 2 chord हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये हमारा सर्कल है विद द सेंटर O, एंड
then we have to prove that AOD plus BOC is equal to 2BPC and AOD and BOC are supplementary to each other. Then prove that both are perpendicular to each other. एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली कट करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, लिखेंगे टू कॉर्ड्स AB and CD intersect at P। ठीक है, एक दूसरे को P बिंदु पे कट करते हैं। तो ठीक है, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइनिंग OA OB OC, ठीक है, BC नहीं होगा, OD होगा, सॉरी, OD एंड BD, ये सारे को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले मैंने क्या ज्वाइन किया, OA, फिर OB, फिर OC, OD एंड उसके बाद है BD। ये सबको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लाइट आ रहा है, उसको अवॉइड कीजिए प्लीज। कंस्ट्रक्शन के बाद हम डायरेक्टली आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में देखो कि क्या है, AOD इज एंगल ऑफ सेंटर। हमें वही बार बार रूल फॉलो करना है, एंगल ऑफ सेंटर का रिलेशन और जो एंगल ऑफ सर्कमफेरेंस का रिलेशन था वही यहाँ पे यूज करना है। तो देखो AOD क्या है, एंगल ऑफ द सेंटर है AOD, ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ द सेंटर। एंड ABD क्या है, ABD, क्योंकि ये BD हमने मिलाया था तो ABD क्या है, एंगल ऑफ सर्कमफेरेंस है। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि एंगल ABD इक्वल्स हाफ ऑफ द एंगल AOD। मतलब कि ये जो ABD होता है आधा होता है किसका, एंगल ऑफ द सेंटर का। एंगल ऑफ द सेंटर हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अब इसी रिलेशन से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल AOD मिल जाएगा। AOD इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई एंगल ABD। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह सिमिलरली एक और एंगल हमें मिल जाएगा जो कि हमें प्रूफ करना है ना ये चीजें, इसीलिए हमें AOD हमने ले लिया। तो अब हम ले रहे हैं अब हमें लेना है BOC। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल BOC इज द एंगल ऑफ सेंटर। ठीक है, BOC ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये इज एंगल ऑफ सेंटर। एंड इसके साथ कौन सा होगा, अच्छा यहाँ पे आर्क AKD मैंने लिया है तो इसके अपोजिट वाले एंगल से लिया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ जो एंगल होगा BOC के साथ वो होगा क्या, BDC। अब देखो BDC इस तरह का जो एंगल बन रहा है BDC, ये। ठीक है, तो ये हो गया BDC। वहां पे हमने ABD लिया था और यहाँ हम ले रहे हैं BDC। ठीक है, एंगल BDC इज द एंगल ऑफ सर्कमफेरेंस। ठीक वही रिलेशन हम यहाँ पे भी लिखेंगे, एंगल BDC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एंगल BOC। अब यहाँ से हमें BOC मिल जाएगा, दैट इज एंगल BOC इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई एंगल BDC। अच्छा, यही दोनों ही चाहिए था हमें, AOD एंड BOC। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स हमें निकालना था। ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 and 2 लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ये नंबर 1 था ना, AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल ABD प्लस एंगल BDC। ठीक है, ये हमें मिल गया फ्रॉम 1 and 2। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ABD कहाँ है हमारा, ABD। तो ABD में B एंगल है ना, तो ABD की जगह पे हम PBD भी तो लिख सकते हैं इम्प्लाइज करके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं एंगल PBD क्योंकि एंगल सेम है। अब BDC कहाँ है, BDC है। तो इतना लंबा नहीं आके हमें P के टर्म में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं BDP, एंगल BDP, क्योंकि एंगल हमारा D ही है। तो इस तरह हमने लिख दिया क्योंकि इसका हमें आगे यूज होगा। ठीक है, तो इसे नंबर 3 हम दे देते हैं। इसे हम कौन सा नंबर दे देते हैं, नंबर 3। ठीक है, अब PBD में एक यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है PBD, ये जो ट्रायंगल है ये, इसमें हमें देखना है। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल PBD, इसमें एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है
उस एक्सटर्नल एंगल का क्या नाम है? पीबीसी। देखो अच्छा पीबीसी तो नहीं बनेगा, एक्सटर्नल एंगल मुझे यहाँ पे देखना होगा। एक्सटर्नल एंगल हमारा कौन सा है यहाँ पे? ये जो ट्रायंगल है इसका अगर ये वाला जो साइड है इसको बढ़ा दिया जाएगा तो ये पी पे एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा है पी के ऊपर, ठीक है, बी पी सी। तो लिखेंगे एक्सटर्नल एंगल बीपीसी इक्वल्स, एक्सटर्नल एंगल दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, ठीक है। एक बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे दो अंतःकोण हमारे एंगल बी है और एंगल डी है, जो कि यही वाला है पीबीडी, एंगल पीबीडी प्लस एंगल बीडीपी, ठीक है। अब बीपीसी की जगह बीपीसी इक्वल्स टू इतना मिला क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है, एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। तो अब ये इसका जो वैल्यू है इसे हम क्या कर देंगे? थर्ड में पुट कर देंगे, ठीक है। अगेन हम क्या लिखेंगे कि इसका जो वैल्यू है बीपीसी वो हम थर्ड में पुटिंग इसको फोर्थ दे देते हैं, फोर्थ इन थर्ड, या फिर फ्रॉम फोर्थ एंड थर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिखती हूँ ये एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स 2 इंटू ये इसके जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं? एंगल BPC। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से हमें क्या मिल गया? एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 2BPC। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया। सेकंड पार्ट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में देखो कि हम लिखेंगे इफ एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। क्यों ये हुआ? क्योंकि जब भी एंगल ऑफ द सेंटर पे दो एंगल्स बनते हैं वो दो राइट एंगल्स के बराबर ही होते हैं उनका सम। तो इन दोनों का सम क्या हो गया? 2 राइट एंगल्स के बराबर है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 2BPC। इसका मतलब 2 राइट एंगल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों रिलेशन को हम देख के ये लिख सकते हैं कि 2 बट यहाँ लिख दो बट एंगल BPC इज इक्वल टू, या फिर आप ये लिख सकते हैं यहीं पे 2 एंगल BPC, ठीक है। मतलब इतना इज इक्वल्स टू राइट एंगल्स एंड इतना इक्वल्स इतना, देन इतना इक्वल्स इतना भी तो हम कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज हम लिख सकते हैं 2 एंगल BPC इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स। तो BPC का वैल्यू 2 राइट एंगल्स के बराबर हो गया, मतलब कि 2 × 9। दैट इज यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एंगल BPC इज इक्वल्स टू, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा या फिर डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा? 1 राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। तो BPC हमें कितना मिल गया यहाँ पे? 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। जब BPC 90 डिग्री के बराबर हो गया तो आप ध्यान से देखो कि ये जो AB एंड CD है यहाँ पे राइट एंगल पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? BP इज परपेंडिकुलर ऑन PC, BP इज परपेंडिकुलर ऑन PC, हम कह सकते हैं PC, हाँ BP इज परपेंडिकुलर PC या CD हम कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस BP इज परपेंडिकुलर ऑन CD भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है। हेंस 2 chords AB and CD दिख नहीं रहा होगा, AB and CD are perpendicular, hence 2 chords AB and CD are perpendicular to each other। ये सेकंड प्रूफ करना था और ये सेकंड नंबर भी हमने प्रूफ कर लिया। इस क्वेश्चन के जो 2 पार्ट थे ये दूसरे पार्ट का प्रूफ है, तो ये पहले पार्ट का है और ये दूसरे पार्ट का है। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। मैं स्क्रॉल करके पूरा आंसर दिखा देती हूँ, इस तरीके से है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट, ठीक है। आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे हैं और थ्योरम्स लार्ज है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।